नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 28 फरवरी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर भयंकर बगावत हो गई है। बीजेपी के 3 नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी अपडेट हम आपको आगे बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव के अंदर एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर गड़बड़ी का भयंकर आरोप लगा है, जिस पर आज वोटिंग हो रही, लेकिन वोटिंग से पहले यह बड़ा मामला सामने आया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक और हिंदू संस्था सनातन धर्म का विवादित बयान सामने आया है। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ एक और भयंकर अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महंगाई को लेकर के अब आपके ऊपर एक और बोझ पड़ने जा रहा है। अभी तक तो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे, अब आपके ऊपर कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसके रेट बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि महंगे होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आगे आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के नेताओं के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा है। पलामा गोस्वामी ने बीजेपी नेताओं को फंसा दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत ने नेपाल को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो एक एक करके कई अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आप सभी जानते होंगे 27 मार्च से यहां पर इलेक्शन होना है। हालांकि इलेक्शन 8 चरणों में होना है। इसको लेकर के ममता बनर्जी ने लगातार चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर जो हो रहा है वो बीजेपी के लिए बड़े झटके के जैसा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने को लेकर के पुराने कार्यकर्ताओं नए कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी पर पार्टी ने कड़ा रवैया अपनाया है। हाल ही में बर्धमान जिले में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पार्टी के 3 नेताओं को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ये बड़ी बगावत की है। और बताया जा रहा है पार्टी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सीमित कांड मंडल सागनिक सरकार और उत्तम चौधरी को पार्टी की गतिविधियों और पार्टी की सक्रिय सदस्यता से 12 माह के लिए पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष ने निलंबित करने का निर्णय ले लिया है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के 3 नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ गलत एक्टिविटी की थी, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, जिसके चलते बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा है। तो चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर यह बड़ी बगावत देखने को मिली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। गुजरात के अंदर होने वाले निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के नेता की दादागिरी सामने आई है। इन्होंने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा दिया है। आप देखिए इस खबर को। बताया जा रहा है कि वडोदरा के बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कि 2 दिन पहले की यह बात है, लेकिन मैं कल भी प्रचार करूंगा। मैं आचार संहिता को नहीं मानता। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो गुजरात के निकाय चुनाव के दौरान बना था। तब वडोदरा के विधायक चुनाव आयोग को आंखें दिखाते देखे गए थे। तो एक नया मामला सामने आया। इससे पहले ईवीएम को लेकर के भी बताया गया था कि बीजेपी के नेता बूथ पर अलग डमी ईवीएम उन्होंने लगा रखी थी और वहां पर बीजेपी के फेवर में वोटिंग कैसे करनी है इसको लेकर के लोगों को बता रहे थे, जो कि ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ जो है चुनावी प्रक्रिया का भी एक कड़ा उल्लंघन है। और अब बीजेपी के नेता का एक और ये वीडियो सामने आया है, उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और जब चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही यानी कि इन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी कि आप प्रचार नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर बीजेपी नेता अपनी मनमानी करते हुए प्रचार करते पकड़े गए हैं और उन्होंने खुलेआम इसका ऐलान भी किया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हिंदू संस्थाएं लगातार अलग अलग बयान देती जा रही हैं और इस बीच हिंदू सनातन धर्म संस्था ने एक और विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है, यानी कि
नरसिंहानंद सरस्वती की अध्यक्षता में शनिवार को सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया था। अशोक पांडे ने कहा है कि 5 और उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाले हिंदुओं को धर्म संसद सम्मानित करेगी। हिंदू धर्म मानने वालों से मांग है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें ताकि आने वाले समय में अपने परिवार की रक्षा की जा सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि गद्दार नेताओं और धर्मगुरुओं पर विश्वास करके अगले 25 साल में कम से कम 50 करोड़ हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 40 करोड़ तो क्रूरतापूर्वक धर्म बदलेंगे। महंत डॉक्टर पूजा शुकुर पांडे ने कहा कि अगर सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा समाज को देनी होगी। यानी कि खुलेआम ये लोग देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं के बयानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जबकि देश की हमारी मोदी सरकार वो कह रही है कि देश में पॉपुलेशन एक बड़ा मुद्दा है जिसके चलते 2 बच्चे पैदा करने का कानून बनाया जाए। लेकिन ये सनातन संस्था जैसी जो एक धर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुलेआम उनकी बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो 5 बच्चे पैदा करेगा उनको हम सम्मानित करेंगे, तो ये एक और नया मामला। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा शस्त्र और शास्त्र यानी कि लोगों को हथियार रखने की भी एक तरह से ये लोग गाइड कर रहे हैं, उनको सजेशन दे रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर रोजगार के मुद्दे को लेकर के है। आप सभी जानते होंगे मोदी सरकार को लेकर के जहां एक तरफ लगातार किसान सड़कों पर हैं, वहीं लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। पार्टी नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के दौरान ही इसका संकेत दे चुके थे। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं के साथ ही लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों को भी अपने अभियान रोजगार 2 से जोड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ ही लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को अपने अभियान रोजगार 2 से जोड़ेगी। कांग्रेस के रोजगार 2 अभियान में पूरे देश से करीब 20 लाख लोगों ने अभी तक हिस्सा ले लिया है, जबकि बताया जा रहा है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है, जब तक का टाइम दिया गया है, उसमें करोड़ों युवा हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ ये एक बड़ा कैंपेन शुरू होने जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। महंगाई आप सभी जानते होंगे, डीजल, पेट्रोल और उसके साथ साथ रसोई गैस के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, और अब कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसके रेट बढ़ने जा रहे हैं। जानकारी यह है कि रसोई गैस के कीमत बढ़ने के बाद इस महीने प्याज, दाल और खाने के साथ साथ तेल की चीजों पर रेट बढ़ने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजों पर रेट बढ़ भी गए हैं। बताया जा रहा है कि प्याज की कीमतें जनवरी की तुलना में इस बार 25% बढ़ जाएंगी, और 25 से 30% बढ़ने का अनुमान है। और इसी के साथ साथ मसूर और उड़द की दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में 10% और बढ़ जाएंगी, जबकि इसी अवधि में अरहर की कीमत 20% तक उछाल बताया जा रहा देखा गया है। थोक खाद्य तेल की कीमतें इस साल विभिन्न तेलों के लिए 30 से 60% तक बढ़ गए हैं। यानी कि खाने पीने वाली चीज जैसे कि दाल, तेल के साथ साथ प्याज जैसी चीजों पर आपको और महंगाई देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पमेला गोस्वामी यानी कि ड्रग्स मामले में लगातार बीजेपी के नेता फंसते हुए दिखाई दे रहा है। पमेला गोस्वामी ने इस मामले पर एक और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्होंने एनडीपीएस कोर्ट में पेश उनको किया गया, और उन्होंने राकेश सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राकेश सिंह उन पर फिदा थे, लेकिन भाव नहीं देने जाने पर उनको फंसा दिया है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं की और मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नेपाल को भारत ने 33.40 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है, जबकि हमारे देश में ही लोग लगातार महंगाई से जूझ रहे हैं, जबकि मोदी सरकार अब नेपाल को 33.40 करोड़ रुपए दे रही है। जबकि आप सभी जानते होंगे हमारे देश के ही युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, उस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।